एक राजा अपने राज्य में एक गुलाम बेच रहे थे। तभी वहाँ से एक धनवान सेठ गुजर रहे थे। राजा की बात धनवान सेठ के कानों में गई कि एक राजा अपने राज्य में बहुत सस्ते गुलाम बेच रहे हैं। धनवान सेठ राजा के पास गए और पहुँचे, बोले कि राजा, आखिर आप गुलाम इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? तो राजा बोले, इस गुलाम के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो धनवान सेठ बोलते हैं, आखिर ऐसी क्या समस्या है राजा, जो आप गुलाम को इतने सस्ते दामों में बेच रहे हैं? तभी राजा बोलते हैं, इस गुलाम की अंदर ये समस्या है, ये कभी कभी हमारे राज्य में चुगली कर देता है। तो धनवान सेठ मन ही मन सोचने लगे कि राजा का राज्य तो काफ़ी बड़ा है और हमारे परिवार में हम पति पत्नी 2 ही लोग हैं। आखिर ये गुलाम चुगली करेगा तो किससे करेगा और किसकी करेगा? ये सोचकर धनवान सेठ गुलाम को खरीद लेते हैं, लाते हैं अपने घर पर। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो गुलाम से रहा नहीं गया और उसने राजा की चुगली, धनवान सेठ की चुगली करना शुरू किया। उसने धनवान सेठ की पत्नी के पास गया और बोला कि आपको पता है, आपके पति का अफेयर किसी और पत्नी के साथ चक्कर चल रहा है, किसी और के पत्नी के साथ चक्कर चल रहा है, दूसरी औरत के साथ। ये सुनकर धनवान सेठ की पत्नी तिलमिला उठी और गुस्से से लाल होकर बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गुलाम बोलता है, आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो हम जैसा कहेंगे तुम वैसा करना। तो बोलती है धनवान सेठ की पत्नी, ठीक है। उधर जाकर वो गुलाम धनवान सेठ के पास गया और बोला, आज रात को तुम्हारी पत्नी तुम्हें मारने आएंगी, हो सके तो अपने आप को बचा लेना। ये बात सुनकर धनवान सेठ बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी पत्नी हमें मार ही नहीं सकती। तो गुलाम बोला, ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख लेना। अभी इधर आया और धनवान सेठ की पत्नी से बोला कि हम एक बाबा को जानते हैं, वो तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं। आप आज रात को कैंची लेकर जाना और धनवान सेठ की थोड़ी सी दाढ़ी काट के लाना। हम बाबा के पास जाएंगे और उसको देंगे और वो बताएगा, झाड़ फूँक करेगा, उस औरत का साया दूर हो जाएगा। अब धनवान सेठ की पत्नी रात होने का इंतज़ार करने लगी। ज्यों ही रात हुआ, धीरे धीरे रात ढलने लगी। तभी वो कैंची लेकर अपने कमरे से बाहर चल दी, धनवान सेठ के कमरे में जाने लगी। और धनवान सेठ को गुलाम की बात सुनकर कानों में गूंज रही थी और उनको रात भर नींद नहीं आ रही थी, वो करवटें बदल रहे थे। तभी उनकी पत्नी जब उनके कमरे में प्रवेश की तो धनवान सेठ चुपचाप अपनी आंखें बंद करके पत्नी को देख रहे थे कि आखिर हमारी पत्नी हमारे कमरे में क्या करने आई। ज्यों ही उनकी पत्नी कैंची लेकर उनके दाढ़ी को काटने की कोशिश कर रही थी, तभी धनवान सेठ ने कैंची तुरंत उनके हाथ से पकड़ा और अपनी पत्नी के गर्दन में भोंक दिया और उनकी पत्नी तुरंत ही ख़त्म हो गई। अभी इधर उनकी पत्नी ख़त्म हो गई और उधर उनकी पत्नी के घर वाले और रिश्तेदार वाले धनवान सेठ का जीना दुश्वार कर दिए। उनको भी मारपीट कर वो भी ख़त्म ही हो गए। तो इसे कहते हैं भाई, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। लाए तो थे ये सोचकर कि हमारे घर में आखिर ऐसा कौन है जिसके साथ ये ऐसा करेगा, लेकिन आग लगाने वाले पति पत्नी के अच्छे रिश्तों को भी ख़राब कर देते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा।